In last class, we have discussed investing activity, which was related to non-current assets. Because investing activity means where we have invested the money in long-term assets, we can say. So non-current asset increase, decrease will be part of investing activity, as well as related income. If we have invested somewhere and we have earned something, then it will be the part of investing. हम नॉन करंट एसेट से इनकम कैसे हो सकती है भाई? उससे रिलेटेड इनकम कैसे हो सकती है कि आपकी कोई फ्लैट था, उसको आपने रेंट पे दे दिया, रेंट रिसीव हो गया। किसी को लोन दिया है आपने तो इंटरेस्ट रिसीव हो गई। किसी कंपनी के शेयर्स आपने परचेज किए हैं, अपनी कंपनी के इशू नहीं, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वहां से आपको डिविडेंड मिल सकता है। दैट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट? डिस्कस किया था हमने एसेट अकाउंट बनाना, तब जब आपका नेट बैलेंस गिवन है, दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड डेट सेपरेटली नहीं गिवन है। आज डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एसेट और उसका प्रोविजन फॉर डेब्ट दोनों दिया हुआ है, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। आई एम टेकिंग एन इमेजिनरी फिगर्स एंड इमेजिनरी क्वेश्चन। सपोज मेरे को मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेब्ट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं। अब प्रोविजन फॉर डेब्ट कह लीजिए या फिर एक्यूमुलेटेड डेब्ट कह लीजिए। आपको कैसे पता चलेगा कि कब मुझे एक अकाउंट बनाना है, कब मुझे दो अकाउंट बनाना है? बेटा अगर एक बैलेंसेस दिए हैं, सिर्फ मशीनरी के दिए हैं, एक्यूमुलेटेड डेब्ट नहीं दिया है, तो आपको सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है। जब आपको दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं, एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी और मशीनरी भी, तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं। मेथड समझते हैं। सबसे पहले आपको मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा होगा। मशीनरी एक एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा? बाय बैलेंस सीडी। ये ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेब्ट का भी आपको दे रखा होगा। इसमें और पुराने वाले में कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस था? बेटा पहले एक्यूमुलेटेड डेब्ट सेपरेटली नहीं था, मशीनरी अकाउंट नेट करके बना हुआ था, मतलब डेब्ट उसमें एडजस्टेड था जो बैलेंसेस गिवन थे। और इस वाले में 11th क्लास में हमने मेथड पढ़ा था कि आपको एसेट अकाउंट दे रखा है, उसका जो डेब्ट है वो आप एक अलग से सेपरेट अकाउंट में क्रिएट कर रहे हो एज अ लायबिलिटी, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हो। तो ये एक लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड। लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट ही होता है ना भाई, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगी ही होगी। अब क्वेश्चन आता है कि मैं क्यों बना रही हूँ ये अकाउंट? मुझे क्योंकि परचेज या सेल ऑफ मशीनरी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में मुझे देखना है कि एसेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो इसका मेथड होता है, देखो बेटा ये एक्यूमुलेटेड डेप है, ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन हम इकट्ठा कर रहे हैं। जब आपका डेप लगेगा तो इस साइड लगेगा, क्योंकि ये बॉक्स और बढ़ जाएगा। यहाँ पर आता है बाय डेप्रिसिएशन। ये क्या चीज है? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जितना पूरा लगा है, ठीक है? जब कोई मशीनरी सेल होती है तो इस वाले बॉक्स से डेप्रिसिएशन निकाल के इस वाले बॉक्स में ट्रांसफर कर देते हैं। इस बॉक्स से निकालेंगे, निकालते कैसे कोई चीज? भाई वैसे तो आप कहोगे मैम ऐसे निकाल लेते हैं, बट बेटा क्रेडिट साइड में से अगर कुछ कम करना है, निकालना है, तो हम डेबिट साइड लिखते हैं। यहाँ पर आता है टू मशीनरी अकाउंट। व्हाट इज दिस? बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है एक्यूमुलेटेड डेब्ट ऑन सोल्ड मशीनरी। जो मशीनरी मैंने बेची है उसका डेब्ट इस बैलेंस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, और मुझे निकाल के इस वाले अकाउंट में पुट करना है, क्योंकि 11th में हमने सीखा था जब मशीनरी सेल होती है तो उसका डेब्ट, उसका जितने में सेल हुई प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्रेडिट साइड में पुट करना है। तो ये बैलेंस मैंने यहाँ पर पुट करा। ये क्वेश्चन में बेसिकली गिवन होगा आपको। ये क्या चीज है? ये है डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी। डोंट गेट कंफ्यूज इन बोथ टर्म्स। ये है आपका डेप्रिसिएशन अभी पूरे साल का टोटल मशीनरी पे, बहुत सारी मशीनरी और में से कुछ सेल हुई है, बाकी तो बची हुई है, उसका डेप। और ये है जो मशीनरी सेल हुई है उसका डेप। अभी क्वेश्चन करवाऊंगी, लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। ये जब कोई मशीनरी सेल होती है तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, जो अब तक का डेप था जो इस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अगर लॉस हुआ है तो, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अगर गेन हुआ है तो। ठीक है, ये आप पुट कर दोगे, और बैलेंसिंग फिगर जनरली जो आती है वो डेबिट साइड में आती है, और वो क्या होती है? टू बैंक दैट इज परचेज।
ठीक है, ये आपका पूरा मेथड रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, समझना है तो बाकी बुक का क्वेश्चन करवा रही हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार स्टेप पहले दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको दोनों के बैलेंस आपको नोट कर लेना है। बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। Same provision because the liability in nature, so opening balance will be on the credit side, buy balance BD and closing balance will be on the debit side. अब जो मशीनरी पे डेप लगेगा इस बार का, उससे ये एक्यूमुलेटेड डेप इंक्रीज हो जाएगा, तो वो इस साइड आएगा बाय डेप, और जो मशीनरी सेल हो रही है उसका डेप उसके साथ चला जाएगा, तो इस अकाउंट से निकाल के मुझे मशीनरी में पुट करना है, तो ये डेबिट साइड में आएगा टू मशीनरी के नाम से। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली इस अकाउंट की ये निकलती है डेप, नॉर्मली, बट जरूरी नहीं है। अगर ये गिवन होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर होगी, अगर ये गिवन होगा तो ये हो जाएगी, डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा जितने भी मशीनरी सेल हुई है वो बाय बैंक के नाम से, जितना अब तक का डेप था वो यहाँ पर गेन और लॉस और वर्किंग नोट की हेल्प से आप निकाल लोगे। लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड में, गेन हुआ है तो डेबिट साइड पुट कर दोगे और बैलेंसिंग फिगर आपकी परचेज निकल जाएगी। अब आते हैं आपके बुक के क्वेश्चन पे। टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बेटा प्रैक्टिकल में भी 6 मार्क का क्वेश्चन ही आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आ सकती है, सिर्फ ये 3 मार्क का अकाउंट बनाने के लिए भी आ सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो 90% बोर्ड में यही वाली एडजस्टमेंट आती है, जिसमें आपको एसेट अकाउंट और उसका एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट बनाना होता है। देखिए, सिर्फ मैं अभी आपको एसेट अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ, पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो लास्ट क्लास में हमने देखी थी कैसे बनती है। ठीक है, देखिए एक इलस्ट्रेशन है, एक्चुअली इलस्ट्रेशन क्या, मुझे सी 2019 का सैंपल पेपर कराना था, सीबीएसई 2019 का सैंपल पेपर में क्वेश्चन है ये, और आपकी बुक में इलस्ट्रेशन में भी है, लेकिन मैं इसका एक रेलिवेंट पार्ट ले रही हूँ। 31 मार्च को 2018 को बैलेंस दे रखा है और 2019 को बैलेंस दे रखा है, सॉरी 17 को। ठीक है, मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है आपको 2,80,000 एंड 2 लाख, जिसमें एक्यूमुलेटेड डेट का भी बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख और 80,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है मशीनरी costing 80,000, accumulated debt on which was 20,000, was sold for ये क्वेश्चन नोट कर दिया मैंने। आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट और accumulated debt अकाउंट, राइट। सबसे पहला काम क्या होता है कि आप दोनों के बैलेंसेस नोट कर लो। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 2 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस सीडी 2,80,000। सेम accumulated debt का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 80,000 एंड टू बैलेंस सीडी 1 लाख। ये इन्फॉर्मेशन नोट कर ली।
ये स्टेप 1 था। अब देखिए जितनी मशीनरी पे सोल्ड मशीनरी पे अब तक का डेप्थ था वो आपको ट्रांसफर करना है मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी कॉस्टिंग 80 आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्थ वाज 20,000। तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्थ है इस मशीनरी सेल पर कितना 20, ये आ जाएगा यहाँ पर टू मशीनरी के नाम से 20,000 और यहाँ पर आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्थ के नाम से 20,000, राइट। वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 18,000, लॉस भी गिवन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस 18,000। यहाँ पर कितने में सेल ये नहीं गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। फाइंड कैसे करोगे, एक मशीनरी 80,000 जिसकी कॉस्ट थी, अब तक का डेप्थ था 20,000, तो बेटा वैल्यू कितनी रह गई थी उसकी 60,000। 18,000 के लॉस पर उसको आपने सेल किया है, तो कितने में सेल हुआ 42,000। यहाँ पर बाय बैंक में आ जाएगा 42,000। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी वो मैंने सारी नोट कर ली। अब बैलेंसिंग फिगर आएगी दोनों अकाउंट की, एक्यूमुलेटेड डेप्थ की भी और मशीनरी की भी। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्थ की बात करूं तो इधर का आ रहा है 1 लाख प्लस 20 1 लाख 20 और यहाँ है 80, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर बाय डेप्थ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एज अ बैलेंसिंग फिगर 40,000। अब ये डेप्थ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डील करेंगे, वो तब बात बता दूंगी आपको। अब आते हैं इस साइड की, तो इधर टोटल आ रहा है आपका 2,80,000 प्लस 18 प्लस 42 प्लस 20 3,60,000। इसमें से माइनस कर दीजिए, इस साइड आ रहा है 2 लाख, तो टू बैंक परचेज निकल के आ गया है एज अ बैलेंसिंग फिगर 1,60,000। ये था आपका क्वेश्चन जो आपको करना है। फर्स्ट स्टेप क्या किया था, दोनों के बैलेंसेस नोट कर लिए। सेकंड स्टेप आपको जो एक्यूमुलेटेड डेप्थ है अगर गिवन है मशीनरी सोल्ड पर उसको ट्रांसफर करना है, यानी कि वो दो जगह आएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। फिर मशीनरी जितने में सेल हुई उसका प्रॉफिट एंड लॉस वो क्रेडिट साइड में सेल के टाइम पे जो आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था वो पुट कर दिया। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर दोनों अकाउंट का बैलेंस करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्थ का बैलेंस का नॉर्मली डेप्रिसिएशन ही आता है और इसका बैलेंस इस साइड आ रहा है तो परचेज ही आएगा। बट अगर क्वेश्चन में इस डेप्थ की जगह ये दिया होता बेटा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये पुट करके आप बैलेंसिंग फिगर ये निकालते और इसको ट्रांसफर करते ऊपर, तो क्वेश्चन रिवर्स चलता, पहले एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट बनता, उसको क्लोज करते और फिर मशीनरी अकाउंट। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का कर सकते हो, कॉन्सेप्ट विल बी सेम। पहले आपको एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्थ दोनों साइमल्टेनियसली बनाने होते हैं, दोनों साथ में बनाने हैं। हो सकता है इसकी कोई फिगर बैलेंसिंग फिगर इसमें जाए या फिर इसकी बैलेंसिंग फिगर कोई इसमें जाए, ठीक है। किस तरीके से बनाना है आपने देख लिया, बैलेंस बीडी दोनों के और बैलेंस सीडी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। अब तक का डेप्थ सेल मशीनरी पर यहाँ से ट्रांसफर होता है मशीनरी अकाउंट में, तो मैंने डेबिट साइड में लिखा और इसके क्रेडिट में, ठीक। जितने की मशीनरी सेल हुई वो यहाँ पर, उसका प्रॉफिट या लॉस गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लोगे, जैसे कल सिखाया था मैंने कॉस्ट मैंने डेप्थ लेस करके, ठीक। उसके बाद ये सब कुछ पुट करने के बाद दोनों अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्थ का बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली इस साइड ही आता है, वो होता है डेप्रिसिएशन, और इसका नॉर्मली इस साइड ही आता है, वो होता है परचेज, क्योंकि मशीनरी इंक्रीज होगी तभी सड़ाई होगी। होप यू अंडरस्टूड दिस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो हमारा अगर स्टेटमेंट की बात करती हूँ तो परचेज और सेल ही जाती है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल है इसलिए इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगी, ये आपकी परचेज है इसलिए इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगी, ठीक है। और आप कहोगे कि मैम बाकी सबका क्या होना है, ये लॉस और गेन ये पी&एल के जो नाम से आ रहे हैं ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड है और ये डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, जब ऑपरेटिंग करेंगे तब क्लियर करूंगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये